मिशन इम्पॉसिबल फ्रैंचाइज की आखिरी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इंडिया में, यूएस में ये 23 मई से रिलीज होगी। तो क्या ये फिल्म लोगों को भाएगी, लोगों को पसंद आएगी, हिट होगी या नहीं चलेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के हिंदी डब्ड वर्जन को। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रैंचाइज की आखिरी फिल्म है, 8th इंस्टॉलमेंट है। एंड इट इज द डायरेक्ट सीक्वल टू द प्रीवियस मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। तो ईथन हंट यानी टॉम क्रूज, जो आईएमएफ सीक्रेट स्पाई एजेंट है, वो उसी काम में लगे हैं कि जो एक स्पेशल एआई प्रोग्राम है वो गैब्रियल यानी एसआई मोरालेस के हाथ नहीं लग जाए, क्योंकि अगर वो उनके हाथों लग जाता है वो प्रोग्राम, तो फिर दी एंटिटी जागरूक हो जाएगा एंड तबाही मच जाएगी। तो ईथन हंट का काम है कि कैसे भी करके गैब्रियल को रोके। कहानी सारांश में यह है, आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों लिखे हैं क्रिस्टोफर मैक्वेरी एंड एरिक जेंड्रेसन ने। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, और स्क्रीन प्ले में भी इतना दम है, इतना एक्साइटमेंट है, इतना मजा आता है कि ऑडियंस दीवानी हो जाएगी। ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ में टेक्निकल बातें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी, इसलिए कभी कभी बोरियत महसूस होती है, लेकिन द सेकेंड हाफ मोर देन मेक्स अप फॉर इट। सेकेंड हाफ के स्टंट्स और एक्शन सीन्स इतने लाजवाब है, इतने लाजवाब है कि आप भूल जाते हैं कि फर्स्ट पार्ट में थोड़ी बोरियत महसूस हुई थी। एंड फर्स्ट पार्ट की एक बात, क्योंकि उसमें नॉस्टैल्जिक वैल्यू भरपूर है, क्योंकि जब प्रीवियस मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के सीन्स दिखाते हैं तो ऑडियंस दीवानी हो जाती है। सेकेंड हाफ में दो सीक्वेंसेस लाजवाब है, एक तो ओशन का अंडर सी सीक्वेंस और एक मिड एयर का सीक्वेंस। ओ माय गॉड, दे आर वेरी लेंथी सीक्वेंसेस बट दे आर सो ब्रिलियंट। उनमें एक्शन और स्टंट सीन्स इतने लाजवाब है कि आप एक्चुअली एज ऑफ द सीट पर आ जाएगा। यू विल मिस अ हार्ट बीट और टू एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस। एक और सीक्वेंस है जहां पर बेंजी यानी साइमन पेग, ग्रेस और पेरिस यानी हेली एटवेल और पॉम क्लेमोटिफ के साथ लैब में है और वो कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड माइंड यू, ही इज ग्रीवियसली इंजर्ड, ही इज सिंकिंग। एक्चुअली पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ग्रेस को, एंड पेरिस उनके ऊपर सर्जरी कर रही है। दैट एंटायर सीक्वेंस इज आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब है कि सेकेंड हाफ इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना वंडरफुल है, इतना एक्साइटिंग है, इतना थ्रिलिंग है कि यू जस्ट गो क्रेजी, और इस वजह से रिपीट वैल्यू भी आ जाती है फिल्म में। द डायलॉग्स ऑफ कोर्स आर वेरी नाइस। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। टॉम क्रूज फिर एक बार ईथन हंट की भूमिका में चमकते हैं। He has done his stunts so extraordinarily कि आप उनके दीवाने हो जाते हैं। Of course, age has started showing now, लेकिन उनका चार्म बरकरार है। Halle Atwell in the role of Grace is very nice. विंग रेम्स ने काम बहुत ही बढ़िया किया है, छोटा काम है लेकिन बेहतरीन काम किया है। और साइमन पेग ऑफ कोर्स इज फर्स्ट रेट, ही इज सो एंडियरिंग। पॉम क्लेमोटिफ जो पेरिस की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें देखकर, उनका काम देखकर बहुत मजा आता है। एसआई मोरालेस जो गैब्रियल बने हैं, ही इज रियली मेनेसिंग। ग्रेग टार्जन डेविस जो डेगस की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज एंडियरिंग, वेरी नाइस। फिर रॉल्फ सैक्सन है जो विलियम डॉनलो की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज डन अ फाइन जॉब, ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। उनकी वाइफ की भूमिका में लूसी टुलुगार्जुक इज वेरी लवली, वेरी नाइस, आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है। हेनरी कैनरे एज यूजीन किटरिज, लवली। एंड एंजेला बैसेट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रही है, शी हैज हर मोमेंट, शी इज डेफिनेटली वेरी वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी नाइस। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी ने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। क्रिस्टोफर मैक्वेरी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा
उनका डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो लोगों को बेहद पसंद आएगी, क्योंकि लोगों के अटेंशन को बांध के रखती है, लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। फिल्म में म्यूजिक मैक्स अरूज और एल्फी गॉडफ्री का है, जो कि एक्सेलेंट है। सुपर्ब बैकग्राउंड म्यूजिक, सीन्स का इंपैक्ट इतना हाइटन हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत से, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फ्रेजर टैगार्ट की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब, फुल मार्क्स टू हिज सिनेमेटोग्राफी। गैरी फ्रीमैन की प्रोडक्शन डिजाइनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, इट्स ऑफ अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड। एंड एडी हैमिल्टन का संकलन यानी उनकी एडिटिंग सुपर शार्प, सुपर क्रिस्प। यहां पर ऐड करना पड़ेगा कि विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स इस फिल्म में लाजवाब है। इस फिल्म की डबिंग भी बेहतरीन तरीके से हुई है। तो ओवरऑल मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग एक श्योर फायर हिट है। ये हिंदी डब वर्जन में भी चलेगी, अंग्रेजी में भी चलेगी, नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट। दिस वन इज गोइंग टू रॉक एट द बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो ऑफ कोर्स हमें आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से इसके नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस कितने होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।